सैमसंग ने 2025 में अपने न्यू एयर कंडीशनर मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। ऐसे में अगर आप भी इस समर सीजन में अपने लिए एक बेस्ट एसी खरीदना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर सैमसंग के 2023-24 मॉडल के मुकाबले 25 के मॉडल में आखिर क्या डिफरेंस है और आखिर आपको अपने लिए किस कंडीशन में सैमसंग के एसी को खरीदना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम सैमसंग के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर 2024 और 25 मॉडल के बीच में डिटेल कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सैमसंग एयर कंडीशनर के बीच में कंपैरिजन करने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार अपने लिए कोई एसी खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर आपको अपने रूम साइज के हिसाब से कितने टन का एसी खरीदना चाहिए, जैसे कि 1 टन, 1.5 टन, 1.8 टन और 2 टन एसी खरीदें, तो कौन से टेक्नोलॉजी का एसी खरीदें, जैसे कि इन्वर्टर एसी या फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी। एसी हमें कौन से टाइप का खरीदना चाहिए, जैसे कि विंडो एसी या फिर स्प्लिट एसी। एयर कंडीशनर में जो अलग अलग स्टार रेटिंग के मॉडल आते हैं, जैसे कि 3 स्टार, 4 स्टार या फिर 5 स्टार, तो हमें कितने स्टार रेटिंग का एसी हमारे लिए खरीदना चाहिए, जिससे कि अच्छी खासी पावर सेविंग के साथ साथ हम एसी से एक अच्छे डिसेंट कूलिंग भी ले पाए। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको हमारे चैनल पर एक कंप्लीट एसी बाइंग गाइड वीडियो मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एसी खरीदने से पहले आप ये वीडियो एक बार जरूर देखें। सैमसंग में आपको 1.5 टन कैपेसिटी के अलावा 1 टन और 2 टन में अलग अलग स्टार रेटिंग के मॉडल के ऑप्शंस मिल जाते हैं और सभी मॉडल की बेस्ट बाइंग लिंक दे दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन मॉडल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम सैमसंग के 1.5 टन 5 स्टार 2024 और 25 मॉडल के बीच में कंपैरिजन को शुरू करते हैं। दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको 100% कॉपर कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स मिलते हैं, वो भी ड्यूराफिन अल्ट्रा कोटिंग प्रोडक्शन के साथ में। वहीं रेफ्रिजरेंट गैस आपको R32 मिल जाती है, जो कि ग्रीन गैस है और कूलिंग के मामले में काफ़ी एफिशिएंट है। वहीं नॉइस लेवल की बात करें तो दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको 45 या 46 डेसिबल तक मैक्सिमम नॉइस लेवल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बात करें कंप्रेसर की तो दोस्तों दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेगा, जो कि पावर सेविंग के साथ साथ आपको काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म कूलिंग प्रोवाइड करेगा। दोस्तों दोनों ही एयर कंडीशनर 5 स्टेप कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स के साथ आते हैं, जिसमें आप एसी से लो कैपेसिटी और हाई कैपेसिटी दोनों में ही कूलिंग ले सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए दोनों ही एसी में ऑटो क्लीन का फीचर मिल जाता है और आपको 4 वे एयर स्विंग का फीचर भी मिलेगा, जिसमें वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग आपके रूम में चारों तरफ जो है वो ठंडी हवा सर्कुलेट करेगी, जिससे कि आपका रूम काफ़ी फास्ट कूल होगा। वहीं एयर फिल्ट्रेशन की बात करें तो दोनों ही एसी में आपको कॉपर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर मिल जाता है, जिससे कि एसी से आपको डस्ट फ्री फ्रेश हेल्दी एयर मिलती है। दोस्तों ये तो हो गए इन दोनों ही एयर कंडीशनर के कॉमन फीचर। अब हम डिफरेंट फीचर की बात करते हैं, तो जिसमें सबसे पहले हम कूलिंग कैपेसिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों दोनों ही एयर कंडीशनर में 100% कूलिंग कैपेसिटी तो आपको 5000 वाट की ही मिलेगी, लेकिन जो 2024 का मॉडल है उसमें मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी आपको 6600 वाट की मिल जाती है। वहीं दोस्तों जो 2025 का मॉडल है उसमें मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी आपको 6000 वाट यहाँ पर मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी में आपको 2025 मॉडल में यहाँ पर कटौती देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के साइज़ की बात करूं तो दोनों ही ईयर के मॉडल में आपको इंडोर यूनिट 11.4 kg का ही मिलता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि दोस्तों जो आउटडोर यूनिट है वो 2024 मॉडल में आपको 37 kg का यहाँ पर हेवी देखने को मिलता था। वहीं 2025 के मॉडल में आपको 26.7 kg का यहाँ पर आउटडोर यूनिट मिलेगा, यानी कि आउटडोर यूनिट की साइज को 2025 मॉडल में कम किया गया है। और दोस्तों एक एसी में जो इंडोर यूनिट होता है या आउटडोर यूनिट होता है उसकी साइज काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है इन टर्म्स ऑफ कूलिंग। तो अगर मैं कवरेज एरिया की अगर बात करूं तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद जो 2024 का मॉडल है वो अप टू 200 स्क्वायर फीट तक के एरिया को कवर करता है और आप बड़े साइज़ के रूम में इस एसी को इंस्टॉल करके काफ़ी अच्छी कूलिंग ले सकते हैं। वहीं अगर मैं 2025 मॉडल के कवरेज एरिया की बात करूं तो ये एसी दोस्तों अप टू 170 या फिर 180 स्क्वायर फीट तक के रूम में आप इंस्टॉल
वहीं मैं 2025 मॉडल की कवरेज एरिया की बात करूं तो इस एसी का जो कवरेज एरिया है वो अप टू 170 या फिर 180 स्क्वायर फीट तक के एरिया का ही है। यानी कि दोस्तों कवरेज एरिया इस एसी का सीधी सी बात है कम हुआ है, क्योंकि आपको आउटडोर यूनिट साइज में थोड़ा सा छोटा मिल रहा है। वहीं दोस्तों मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी भी इस एसी की कंपेयर टू 2024 मॉडल के मुकाबले आपको कम देखने को मिलती है। दोनों ही एयर कंडीशनर आपको 5 स्टार रेटिंग के साथ मिल जाता है, जिसमें 2024 मॉडल में आपको 5.16 की आईसीआर वैल्यू मिलती है, जबकि 2025 मॉडल में आपको 5.15 की आईसीआर वैल्यू मिल जाती है, जो कि ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। वहीं वारंटी की बात करें तो दोस्तों आपको 2024 मॉडल में 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, वहीं 10 साल की कंप्रेसर पर। लेकिन 2025 मॉडल में आपको 5 साल की यहाँ पर ओवरऑल प्रोडक्ट पर कॉम्प्रेसिव वारंटी मिल रही है, वो भी 10 साल की कंप्रेसर के साथ में। यानी कि 2025 मॉडल में एक अच्छी बात यह है कि आपको 5 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिल रही है, जिसमें पीसीबी की वारंटी भी इंक्लूडेड है, जो कि दोस्तों एक बेस्ट पार्ट है। अब बात करते हैं कि दोस्तों आखिर 2025 मॉडल में आपको क्या न्यू एडिशनल फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों 2025 मॉडल में आपको bespoke AI का फीचर मिलता है, जो कि 30% तक आपको पावर सेविंग प्रोवाइड करता है। यानी कि एसी में दोस्तों कुछ सेंसर ऐसे लगे हुए हैं जो ये सेंस कर लेते हैं कि आप एसी को किस पैटर्न से यूज करते हैं, और फिर एसी दोस्तों उस हिसाब से आपके रूम में आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी डिसेंट कूलिंग मिलती है, वो भी पावर सेविंग के साथ में। दोस्तों 2025 का जो मॉडल है वो आपको वाईफाई इनेबल फीचर के साथ मिल जाता है। यानी कि इस एसी का कंट्रोल आप अपने स्मार्टफोन पर ले सकते हैं, और आपको इसके लिए सैमसंग की स्मार्ट थिंग ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा। साथ ही आपको अमेजन एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है, वो भी बिक्सबी सपोर्ट के साथ में। अब बात करते हैं इन दोनों ही एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स की। तो दोस्तों 2024 मॉडल की कमी के बारे में आपको बताऊं तो इस मॉडल में कमी यह है कि आपको इस मॉडल पर केवल 1 साल की ही पीसीबी पर वारंटी मिलेगी। वहीं फ़ायदे आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। ये कूलिंग एफिशिएंट और पावर एफिशिएंट एयर कंडीशनर है, जिसमें आपको हेवी इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट मिलता है। इसका कवरेज एरिया भी आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मिलेगा, और सारे बेसिक आपको रिक्वायर्ड फीचर्स इस एसी में मिल जाते हैं। ऐसे में अगर आप इस एसी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल ये एसी कॉस्ट करता है 39,990 रुपए। वहीं 2025 मॉडल के प्रॉस एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इस एसी में आपको आउटडोर यूनिट कंपेयर टू 2024 मॉडल के मुकाबले थोड़ा सा छोटा देखने को मिलता है। वहीं मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी भी आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। वहीं अगर मैं फ़ायदों की बात करूं तो ये एसी अप टू 170 या फिर 180 स्क्वायर फीट तक के एरिया के लिए काफ़ी अच्छा एफिशिएंट एयर कंडीशनर है, जिसमें आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिल जाते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर वाईफाई इनेबल का फीचर मिलेगा, साथ ही आपको bespoke AI का फीचर मिलेगा, और ये एसी दोस्तों एक कूलिंग एफिशिएंट होने के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर भी है। ऐसे में अगर आप इस एसी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल ये कॉस्ट करता है 41,990 रुपए। तो दोस्तों ये रहा डिटेल कंपैरिजन सैमसंग की 1.5 टन 5 स्टार 2024 और 25 मॉडल के बीच में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और बहुत बहुत खुश रहें।